हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी अपने पूरे दिन का रूटीन जो मैं सुबह से उठ के ये करती हूँ। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो जो लोग नए हैं उन लोगों को नहीं मालूम होगा और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उन सबों को मालूम होगा। मेरे हस्बैंड सुबह सवेरे ही चले जाते हैं कंपनी, उनको थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो हम लोग रहते हैं दिल्ली में और मेरे हस्बैंड जाते हैं टोनिका सिटी, तो उनकी वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। तो मैं 6 बजे ही उठ जाती हूँ और मेरा बेटा भी जल्दी उठ जाता है, तो उनके वजह से दोनों की वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता है। फिर मैं यहाँ पे चाय बनने के लिए डाल दिया था मैंने, जब तक मैं सोचा कि आटा जल्दी जल्दी फटाफट से मैं गूँध लूँगी। और सर्दी है तो चाय में अदरक डालने से थोड़ा स्वाद आ जाता है और अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी अदरक वाली चाय। तो मैं अदरक को छील के यहाँ पे और फिर उसके बाद मैंने अदरक इसमें डाल दिया था और मोटर चला रखा था मैंने, तो पानी आ रहा था तो उधर पानी भी मैं बार बार देखने के लिए जा रही थी, क्योंकि बाल्टियों में जब मोटर हेवी मोटर है तो जल्दी पानी भर जाता है और पानी गिरने लगता है। तो और लोग भी यहाँ पे भरते हैं तो उनको भी भरना होता है। तो यहाँ पे मैं अदरक को कूटने लगी थी और एक हिस्सा उसका उधर उछल के चला गया था फ्रेंड्स। और काशिफ खुद यहीं पे खड़ा था, वो मेरे पीछे पीछे, और उसको भूख लगी थी तो कह रहा था मम्मी चाय बन गया। मैंने कहा ठीक है अभी दे रही हूँ। बच्चे सुबह उठते हैं तो उनको भूख लगता है, तो मैं इस वजह से उसके कारण मैं पापे बिस्किट वगैरह सब एक्स्ट्रा रखती हूँ ताकि वो पहले मैं उसे प्रॉपर पहले मैं रोज़ पराठे वगैरह ही दिया करती थी, लेकिन अब मैं उसे पराठे नहीं देती हूँ क्योंकि उससे ना पेट पे कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब। और इसी वजह से मुझे थोड़ा डर हो गया है, मैंने देखा है एक वीडियो में, तो इसलिए मैंने पराठे अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं और मैं कभी कभी देती हूँ। और फिर मैं रोटी बना रही थी अपने हस्बैंड के लिए और उधर रात को मैंने बनाया था चिकन का सालन, तो उसी को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था उस पर, जब तक वो धीरे धीरे गर्म होगा, जब तक हमारी रोटी भी इधर बन जाएगी। तो फिर मैंने आटा गूँधा था और रोटी बनाने के लिए फिर मैं रोटी डाल दी यहाँ पे। और तवा गर्म ही नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, चूल्हे में पता नहीं कोई खराबी आ गई है क्या, मैंने ठीक करवाया था तो सही से उसने ठीक नहीं किया। तो इंशाल्लाह मैंने सोचा इसको फिर गली में दोबारा मैं ठीक करूँगी और मैं पेड़े वगैरह बना के रख लेती हूँ फटाफट से, तो इससे जल्दी जल्दी बन जाता। और सुबह का टाइम कितना ज़्यादा बिजी होता है आप लोगों को तो मालूम होगा। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे नाश्ता वगैरह करके, तो कपड़े और बर्तन देखे फ्रेंड्स कितना सारा ढेर लगा हुआ है यहाँ पे, और कपड़े भी मशीन भी लगाना था। तो 8 बज गया था इस टाइम तक, तो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं मशीन लगा दूँ, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो सुबह से तो मौसम बिल्कुल साफ़ था और अभी हल्का हल्का सा मतलब बादल सा लग रहा था, तो कोई पता नहीं कि बारिश भी हो सकती है। इस वजह से मैंने सोचा जब कपड़े धोने हैं मशीन में, पानी वगैरह मैंने पहले से ही भर लिया था, तो मैं अभी इसमें को डाल के जल्दी धो लूँ, क्योंकि मेरी छोटी लड़की भी सो रही थी और मेरा लड़का बस उठ गया था और बड़ी वाली लड़की दोनों ही सो रही थी। तो मैंने इसलिए फटाफट से कपड़े वगैरह मशीन में डाल दिया था कि जल्दी जल्दी धुल जाएगा। और उसके बाद में जब तक मशीन में कपड़े चलते फ्रेंड्स, कम से कम 2 बार तो चलता ही चलता है, तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ इस बीच में, तो दोनों काम एक साथ हो जाता है। और जो सूखा काम होता है झाड़ू वगैरह लगाना, तो वो मैं बाद में रुक के करती हूँ। तो मैंने कपड़े डाल दिए थे और मैं फिर आ गई थी इधर। और जब मैं नाश्ता करने के लिए जा रही थी तो मैं भूल के जो चाय बनाया था मैंने पहले भगोने में, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो भूल गई थी और वो पूरा भगोना जल गया और चाय भी जल गया फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद मैं भगोने में पानी डाल के मैं इधर चाय बनने के लिए डाल दिया था मैंने, और देख ले मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। मैंने कहा पहले नाश्ता कर लूँ उसके बाद मैं ये करूँगी। और ठंड भी लग रही है फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडी हवा चलने लगी, कोई उम्मीद है कि बारिश इंशाल्लाह होगी ही होगी। तो मैंने अपने लिए सालन वगैरह सब निकाल लिया था और देखे फिर कपड़े वगैरह धोए, मैंने बर्तन वर्तन सब धो लिया था। और देखे यहाँ पे कपड़े ढेर लगे हुए हैं मेरे सारे धुले हुए, और ठंड लग रही थी तो हमने आग जला लिया था। अब आज कई दिनों के बाद आग जलाया था। और ये मेरी देवरानी के बर्तन रखे हुए हैं धोने के लिए, और कुर्सी वगैरह बच्चे इतने ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और मेरी बेटी इस टाइम तक उठ गई थी छोटी वाली, तो मैंने उसको खिला पिला के फिर मैं उसके साथ थोड़ा टाइम बिताई थी, और करीब 2-3 घंटे के बाद वो सो गई फिर खेलने के बाद। तो मैं भी उसको सुलाते सुलाते यहीं बैठी हुई थी रजाई में। फिर मैं वो खाना वाना सब दिया था उन लोगों को, और खाने वाने के बाद में बैठी थी। मैंने कहा कि अब बहुत टाइम भी हो गया, थोड़े छोटे बहुत बड़े से काम हैं जब मेरी लड़की सोती है तो।
फिर मैं उसे निपटा लेना चाहती रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तक बच्चा सोता है जब तक मैं काम को कर लूँ, जो भी छोटा बड़ा हो। नहीं तो जब उठ जाती है मेरी लड़की तो फिर मैं पूरा टाइम मैं उसी को देती हूँ और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ, चाहे अभी मैं थोड़ा काम टेढ़ा रहे, थोड़ा घर गंदा रहे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे पर मैं पूरा ध्यान देना चाहती हूँ। क्योंकि सर्दी का टाइम है और अगर उसे कुछ हो गया, सर्दी खांसी या ज़ुकाम वगैरह भी, तो फ्रेंड्स इसके पीछे मैं परेशान होऊंगी और बच्चा भी परेशान होगा। तो इसीलिए मैं उसका पूरा ध्यान रखती हूँ। अभी मौसम थोड़ा ठंडा है, जब वो गर्मी आ जाएगी तब तो इतनी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और देख ले बारिश हुई थी तो रस्सियों पे देख ले फ्रेंड्स, इस तरीके से बारिश की बूंदें लटकी हुई थी। मैं यहाँ देखने आई थी कि मौसम कैसा हो रहा है, तो कपड़े वगैरह मैं डालूँ या नहीं डालूँ, क्योंकि अगर मैं डाल दूँगी तो ड्रायर कर रखा है तो सूख जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा टहलने लग गई थी ताकि थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाए, और थोड़ी सी ठंडी हवा अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स इस टाइम पर। तो और बच्चे नहीं थे मेरे साथ, नहीं तो मेरा बेटा और बेटी अगर मेरे साथ आती है तो गड्ढे हैं थोड़े थोड़े से छत पे, तो उस पर पानी लगा हुआ होता है बारिश का, वो लोग कूदने लगते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी नीचे 5 मिनट थोड़ा सा वॉक करने के बाद। और देखिए सुबह का किचन पूरा फैला हुआ था, तो मैंने कहा अब मैं इनको समेट लूँ, क्योंकि अभी मेरी बेटी सो रही थी तो इस वजह से, और नहीं तो वो जागी रहती है तो फिर मैं नहीं कर पाती हूँ। तो फटाफट से मैंने फिर जो डब्बे वगैरह थे इधर उधर उन सबों को मैंने लगा लिया था। और देख ले फ्रेंड्स पूरा Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. दोपहर के टाइम में मैंने बनाया था चावल, तो मैंने इसलिए सोचा कि उसको चावल को मैं अलग करके रख दूं और बर्तन को मैं खाली कर लूं। इससे मैं आसानी से धुल लूँगी बर्तन को जब मुझे धोना होगा, तो नहीं तो फिर उस टाइम मुझे करना पड़ेगा खाली। और मेरी लड़की उठ जाती है, अगर वो खेलती रहती है तो थोड़े बहुत से काम मैं उस टाइम भी कर लेती हूँ। आप लोग तो जानते हो कि घर में कितने काम होते हैं, और मेरे 3 बच्चे हैं तो मुझे उन्हें भी देखना होता है। और मेरी लड़की ट्यूशन भी पढ़ने जाती है, तो मैं उसको भी हाथों हाथ फिर उसको भी लिखाना पढ़ाना होता है। उसका 2 दिन का छुट्टी था, संडे और 26 जनवरी दोनों की, तो दोनों दिन वो नहीं गई थी और उसको मैम ने उसकी 2 दिन के काम एक्स्ट्रा दिए थे, तो वो नहीं कर रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो फिर मैंने उसको बिठा के काम वगैरह भी करवाया कि आप कर लो। और कल उसके पापा घर पे थे 2 दिन से, तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्ती में लगी हुई थी और काम उसने बिल्कुल भी नहीं किया था। काम तो उसका था तो उसे ही करना था, तो मैंने साथ साथ उसको भी ये काम वगैरह भी करवाया। और मैं चूल्हे को इधर सफाई कर ली थी ताकि मैं बाद में इसको फिर अच्छे से चूने से साफ़ कर लूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी मैं इस टाइम पे लगाने लगी थी, जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे, तो मैंने कहा उसको जल्दी जल्दी से अपने जगह पे लगा दूँ। तो प्लेट्स वगैरह को मैं इसमें लगाती हूँ, और बड़े भगोने वगैरह रहते तो उसको मैं ये हरे कलर की टोकरी में डाल देती हूँ, और ताकि दोनों अलग रहते हैं। और ये बर्तन वाला मेरा जो रैक है वो छोटा है, तो इसमें डाल देती हूँ। और देखिए इस टाइम पे मैंने देखा कि दूध दे के फ्रेंड्स कम जगह होने की वजह से गिर गया था, और खैर से ये चावल में नहीं गया। पहले तो मुझे लगा कि शायद चावल में चला गया है, लेकिन नहीं गया था, तो अल्लाह का शुक्र है। और नहीं तो फिर दोनों ही बेकार जाता, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही सालन की तरी डाल दी थी। तो और जगह कम होता है फ्रेंड्स, तो यही होता है। तो किराए घर में ये छोटी छोटी सी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता है फ्रेंड्स। और बर्तनों को फिर मैं रख दी थी सबको इसमें, ताकि जल्दी जल्दी से फिर इसको मैं लेके जाने लगी थी धोने के लिए। अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा मेरे चैनल को फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को फुल देखिएगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप लोग चाहेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। अगर नहीं, हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, आप लोग के सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर मिलेंगे हम लोग फ्रेंड्स अगले व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पे मैं बर्तन को रख दिया था, और फिर आगे